अपना महाराज जी जाए और महाराज जी का जो है अपना यहाँ ये क्या है कि अच्छा आश्रम है। ठाकुर जी है, देखो ये सेवा इनका जो है हम लोग सब स्वयं साधु की सेवा कर रहे हैं। करो अब इसकी पहचान तुम्हें बताते हैं, बाबा और साधु की। हाँ और इसमें डाल देना। जी। बाबा माने बवाल और साधु माने भगवान। बाबा माने बवाल जो बुढ़ापे में सब मजा लेकर के और दाढ़ी सफेद हो गई तो भीख मांगने दाढ़ी रखा के और भीख मांगता है। साधु कभी भीख नहीं मांगता, चाहे वो जितनी बड़ी दाढ़ी रखाए हो। उसकी एक ही विशेषता है कि आप दोगे भी तो लेगा नहीं। पहली बात वो कह देगा नहीं तुम अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। क्यों? उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, उसकी कोई इच्छा नहीं होती, उसको भगवत प्राप्ति की इच्छा होती है। तो बाबा जो गृहस्थी का पूरा मजा ले ली। अब गृहस्थी में उसने पाप किए जिंदगी भर, वो सिद्ध कैसे हो जाएगा? पूरी जीवन लग जाता है तपस्या करते करते, तब भगवान की यहाँ आत्मशक्ति आती है। जब हमारा ये शरीर सुखाएंगे, तपाएंगे, भूखे रहेंगे, भूख प्यास साध के भजन करेंगे, तो उसको कहते हैं बाबा। जौन बाद में बनता है। और साधु जो संसार को छोड़ के भजन कर रहा, उसको मतलब ही नहीं, वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो अब ये तुम्हारी पहचान। उससे पहले पूछो कितने लड़के बच्चे हैं, बीवी कहाँ है तुम्हारी, नाती पोता कहाँ है? तो वो पैसा मांगेगा और अपना परिवार चलाता है। जैसे ये कथावाचक है, कथावाचक परिवार से जुड़े हुए हैं। ये कथा बांट रहे हैं सामने रख के, आत्मज्ञान नहीं बता रहे। और जो साधु होता है उसकी आत्मशक्ति होती है, आत्मज्ञान बताता है। ठीक है, अब ना कहना, आप समझ लो ना। गृहस्थ को गुरु बनाना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? विरक्त। गृहस्थ नहीं होना चाहिए पैसा जोड़ने वाला। हमारे गुरु ने 100 रुपया भी नहीं हमसे मांगे, वो जगत गुरु हैं और सिद्ध पुरुष हैं, बताओ। और कभी नहीं मांगते हैं। और हम जैसा कह देते हो तुरंत जो है हमारी कहीं कर देते होंगे। तो पंडित जी बिना दक्षिणा के मंत्र नहीं पढ़ते। आप ये पहले उसमें डालिए वीडियो में जी। टाठी घाट का ये जो है मैन आश्रम है, भंजन हनुमान मंदिर, टाठी घाट, चित्रकूट जी। यहाँ हमारे महंत जी श्री गजानन महाराज जी हैं। और यहाँ जो है डेली भंडारा चलता है। जो भी भक्त यहाँ कराना चाहे और उसमें दान दक्षिणा करना चाहे, यहाँ सभी त्यागी महात्मा है। जंगल में जितने रहते हैं सब तपस्या करते हैं, जिससे जितना बनता है, जो जितना योग्य है, पढ़े लिखे है, गुरु जगत गुरु का चेला है, महंत का चेला है, संत का चेला है, तो उनकी जितनी गुरु में शिक्षा है उसी प्रकार से सब यहाँ भजन पूजन कर रहे हैं। और सब यहाँ सब सिद्ध महात्मा है। यहाँ कोई तो अपना फिर भी जंगल में हमारे महात्मा रहते हैं। रास्ता तो भगवान बिल्कुल नहीं है, हम बहुत मुश्किल से आ पाए। बहुत मुश्किल है यहाँ, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। और बल्कि वन विभाग वाले गड्ढा बीच नाली खोद देते हैं और साधुओं को परेशान करते हैं। जबकि यहाँ सब दिन जंगल में साधु रहे हैं कुटिया बना के। गृहस्थी में साधुओं को जाना वर्जित रहा है, लेकिन आजकल जंगल में साधु नहीं रह पा रहे। उनको जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि शहर में रहो। जब शहर में रहेंगे तो सिद्ध भजन की भक्ति कैसे नहीं हो पाएगा? नहीं। तो हमारे यहाँ चित्रकूट के लिए हमारे यहाँ रास्ता होना चाहिए, और रास्ता से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम उसको जब संज्ञान में पुलिस विभाग को लिया जाएगा तो यहाँ ना कोई गलती नहीं करता। रास्ता तो होना चाहिए। देखो, रास्ता से आवक होता है, जावक होता है। रात में कोई तबीयत खराब हो गई किसी संत की ले जाने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल तो रास्ता जरूरी है जी जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और बिना धर्म के गृहस्थ का काम है दान करना। गृहस्थ भजन नहीं कर सकता है, बहुत कठिन है भजन करना भगवान की, क्योंकि उसमें पवित्रता रखना पड़ती है। गृहस्थ का मेन काम है दान और दक्षिणा। इससे उसका पूरा भजन ट्रांसफर हो जाता है साधु का उसके पास। जब खाएगा आशीर्वाद देगा तो आज का जितना भजन है वो जो खिलाया उसके पास पहुंच जाता है, तो उसके घर में सुख शांति आ जाती है। और साधु का काम है भजन करना। ये भगवान ने पहले से बना रखा है कि साधु भजन करेगा और आशीर्वाद देगा। भोजन जो कोई खिलाएगा, जिसका चुन उसका पुण्य। तो यहाँ हमारे यहाँ डेली भंडारा चलता है। महाराज जी का अकाउंट नंबर ले लेना। और यहाँ जो है जो भी इंडिया में विदेश में
यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। भंडारा दक्षिणा ये सब कराने से। और ये हमारे यहाँ मैल आश्रम है गजानंद महाराज का। हमारा नाम सिया रामदास है। हमने आज भंडारा कराया, कल एक महान भाव दूसरे थे उनने कराया। अच्छा, कोई भी कराता यही कराता भंडारा? भंडारा के लिए सुविधा चाहिए ना। जी जी जी। यहाँ होते ही रहते। भंडारा के लिए सुविधा चाहिए। सुविधा चाहिए। क्या चाहिए? सुविधा। क्या चाहिए? भगोना चाहिए, बनाने वाले चाहिए, बर्तन चाहिए, फट्टी चाहिए, बैठने की जगह चाहिए। बंदर सब छुड़ा ले जाते हैं। जी जी। अब सबकी छोटी छोटी कुटियां हैं तो वहाँ कैसे होगा भंडारा? इसलिए हम यही कहना चाहते हैं जी जी कि जो भी आए यही भंडारा कराए जी। और महाराज जी पूरा उसका सहयोग करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और इधर उधर अगर कराते हैं तो बंदर परेशान करते हैं, कोई परेशान करता है। जी। और ये सिद्ध स्थान है ना, इसलिए हमने भी यही कराया। हम यही रहते हैं, हम यही के साधु हैं। लेकिन सब संतों ने हमसे कहा जी जी कि महाराज जी आपका भंडारा होना है तो हमको जो दक्षिणा देता है, साधुओं को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दक्षिणा दे रहे हैं तो साधु मौज ले रहे हैं। हम दक्षिणा जोड़ करके भंडारा कराते हैं। यहाँ जो साधुओं को दक्षिणा देता है तो उसको जोड़ता जाता है साधु। साधु पैसा जोड़ता जाता है और जोड़ते जोड़ते साल भरे में एक दो भंडारा जितना हो जाए वो करा देता है। ठीक है, तो यही है हमारे यहाँ। पैसा के लिए कोई नहीं, वो है दक्षिणा आई, उनने भंडारा कराया जब जुड़ गया। और उससे उसका कल्याण होता है। जो दक्षिणा देता है वो भजन करके उसका ऋण चुकाएगा। उसका खाएगा पीएगा तो उसका तो चुकाना पड़ेगा ना। तो भगवान ट्रांसफर कर देता है भजन कि तुमने उसका खाया, तुम्हारा भजन ट्रांसफर, फिर बजो। अब रात दिन यहाँ भूखे पे हमारी हड्डी नहीं काम कर रही भजन करते। ये घुटना 3 परिक्रमा डेली लगाते रहे, 5 साल हो गए हमें। वहाँ कामतानाथ की परिक्रमा लगाते 6 साल। और फिर जब पैर नहीं गुंडरा काम कर रहे तब हम जंगल आए हैं कि बैठ के भजन करें। ठीक है, तो आपसे जो है यही हमारा कहना है कि आप महाराज जी का वो ले लो, वो अकाउंट नंबर। और जो भी देश विदेश में दान दक्षिणा करना चाहे और यहाँ अपने आत्म कल्याण करना चाहे, आध्यात्मिक यहाँ भगवान से मिलाना, भगवान की शक्ति भक्ति का आदान प्रदान करना संतों की सेवा से ही मिलता है। और आजकल क्या है कि संतों की बुराई और संतों की बदनामी कुछ ऐसे बाबा कर रहे हैं कि संतों की वैल्यू घटा रहे हैं। कौन? पैसा कमाने वाली गृहस्थी वाली। गृहस्थी नहीं चलती। गृहस्थी में शक्ति भक्ति कम आती है, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाल है ना। इसलिए हमें विरक्ति पकड़ना पड़ती है। विरक्ति में ज्यादा टाइम निकलता है। अपनी कुटिया कहाँ पर है? हमारी कुटिया तो महाराज जी लास्ट में उस तरफ है। एक बिल्कुल छोटी सी कुटिया बनाया हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसी में जो है रहता हूँ। एक मचान थोड़ा सा बनाया हूँ ऐसा, सिया रामदास मेरा नाम है। अच्छा। बस उसी में आनंद लेता हूँ। 2 टिक्कड़ बनाए, हरि के गुण गाए, किसी से कोई मतलब नहीं। गंगा जी नहाए। मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ। भगवान हमारी बात मानने लगे। एक विधायक को मैंने 2 साल पहले कहा था कि तुम टिकट लाओ जीतोगे, लेकिन उसमें 2 शर्तें हैं। हमने कहा जो हम शर्त बताएंगे तुम्हें मानना पड़ेगा। वो मान गए। हमने कहा तुम यहाँ इस जगह एक मकान बनवाओ, क्योंकि तुम बाहर जिले लेवल के, यहाँ जन्म स्थान नहीं है। तो मान गया। हमने कहा एक नेता के साथ हम 3 बार उसको आशीर्वाद देके जिताया, विजय बहादुर बुंदेला, जंगला विधानसभा। तो उनसे हम कह देंगे तुम्हारा सपोर्ट करेंगे थोड़ा, है ना, और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। बताओ, छतरपुर जिले का है, वो यहाँ का वन मंत्री बन गया है। उसका नाम है दिलीप अहिरवार। अब वो माने या ना माने, संत की वाणी भगवान काटते नहीं है, बस सीधी बात है। इसलिए संतों से सब कोई आशीर्वाद लेता है। जी जी बिल्कुल, है ना। सिया रामचंद्र की जय।